उर्दू साइन बोर्ड को हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई, जिस पर न्यायाधीशों ने कड़ी आपत्ति जता दी है। अदालत ने याचिकाकर्ता से ये तक सवाल कर दिया कि आखिरकार आपको उर्दू भाषा से दिक्कत क्या है। दरअसल महाराष्ट्र के पातुर नगर परिषद के उर्दू साइन बोर्ड को हटाने की मांग की गई थी। नगर परिषद का नाम मराठी के साथ साथ उर्दू में लिखा हुआ था। याचिका पर जस्टिस सुधांशु धुलिया और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच सुनवाई कर रही थी। उन्होंने याचिकाकर्ताओं को बताया कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में उर्दू भी शामिल है। साथ ही यह भी कहा गया कि उर्दू के इस्तेमाल से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को इस संबंध में अपना पक्ष साफ करने के लिए कहा है और इस मामले पर अब आगे की सुनवाई 9 सितंबर के लिए तलब की गई है। दूसरी ओर बार एंड बेंच की मुताबिक कोर्ट ने यह कहा कि आपको आखिर उर्दू से दिक्कत क्या है। आप समझे कि ये 8वीं अनुसूची की एक भाषा है। निकाय इसे पूरे राज्य पर लागू नहीं कर सकता, लेकिन सिर्फ उस क्षेत्र में कर सकता है जहां एक खास भाषा ही समझी जाती हो। बेंच बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच की तरफ से 10 अप्रैल को जारी आदेश के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी। रिपोर्ट के अनुसार तब हाईकोर्ट ने यह कहा था कि निकायों में राज्य की भाषा के साथ किसी भी भाषा में साइन बोर्ड लगाने पर कोई रोक नहीं है। खबरें हैं कि याचिकाकर्ता ने साइन बोर्ड हटाने के लिए अकोला जिला मराठी भाषा समिति के अध्यक्ष को निर्देश जारी करने के लिए अदालत का रुख किया था। हाईकोर्ट को यह बताया गया था कि महाराष्ट्र लोकल अथॉरिटीज एक्ट 2022 के तहत नागरिक प्राधिकरणों के साइन बोर्ड पर मराठी के अलावा अन्य भाषाओं का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। वहीं पीठ बॉम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ के 10 अप्रैल के आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई हो रही थी। उच्च न्यायालय ने कहा था कि राज्य की आधिकारिक भाषा मराठी के साथ साथ किसी भी भाषा में नगर परिषदों में साइन बोर्ड लगाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है और इस प्रकार से इसने अपने समक्ष याचिका को खारिज कर दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक याचिकाकर्ता ने अकोला जिला मराठी भाषा समिति के अध्यक्ष को संबंधित बोर्ड को हटाने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आज महाराष्ट्र सरकार को अपना जवाब दाखिल करने और अपना रुख स्पष्ट करने का समय दिया गया है। मामले की अब अगली सुनवाई 9 सितंबर के लिए रख दी गई है। बता दें, याचिकाकर्ता वर्षा बांगड़े की ओर से वकील कुणाल चीमा, सत्यजीत सिंह, रघुवंशी, राघव देशपांडे और शुभम चंदन खेड़े पेश हुए थे। दूसरी ओर अधिवक्ता अनिरुद्ध पांडे, सिद्धार्थ धर्माधिकारी, भरत बांग्ला, सौरभ सिंह समेत अन्य महाराष्ट्र राज्य की ओर से पेश हुए थे। अब देखना यह होगा कि साइन बोर्ड में उर्दू भाषा की जो बात की गई है और जो नियमावली अधिनियम कहता है महाराष्ट्र स्थानीय प्राधिकरण का राजभाषा को लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ फैसला लेता है। वीडियो डेस्क NBT ऑनलाइन।